Hello guys, welcome to Traders Edge. It's 9:41 and today Bank Nifty opened at around 44 343 and today is Wednesday and today is expiry because tomorrow is holiday. कल छुट्टी है तो आज एक्सपायरी होने वाली है. So आज बहुत मज़ा आने वाला है, कुछ भी होगा. Let's see what is gonna happen. And today is just a demo video. I'm going to show you demo how we are gonna start from 1st July से कैसे मतलब आपको सब एक चीज़ें दिखाने वाले हैं live. This is just a demo of that. Okay. So I will be showing you demo. So this is our account. We haven't taken any positions yet. There is no orders, no position. We haven't taken any trade yet, and we are just waiting if we get any trade. And as you can see, I have marked the support and resistance. Like this is the resistance which were in long time 44 around 251, and this is the next resistance 44 433. So let's see if this takes if the market takes support from here, then we can take a trade for 44 442. Around this level we can take a trade, and if market breaks this like doesn't take support on this, then we can go for a target of around 44,000. But I am seeing like as today's expiry, and there is lot of puts writing done yesterday, and market gave a good rise yesterday. As you can see, yesterday market recovered lot from here. Like yesterday market opened here and then it went till 43,694, and then it has closed around 44,166. So market gained lot of points yesterday. So let's see if selling is gonna come or not. अगर सेलिंग आती है तो देखते हैं अराउंड दिस लेवल पे, मतलब वी विल सी. अभी पता लग जाएगा अपने को कि मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है या इसके नीचे सस्टेन कर रहा है. वी विल गेट टू नो. ओके, कुछ होता है तो आई विल अपडेट. भाई लोगों, मार्केट ने कल के क्लोजिंग से सपोर्ट ले लिया है, एंड नाउ वी आर गोना एंटर ए ट्रेड फ्रॉम दिस पोजीशन. सो अब हम यहाँ से एंटर करेंगे फॉर ए टारगेट ऑफ टुडे स्टॉप, एंड वी विल कीप आवर स्टॉप लॉस एज द लो ऑफ दिस कैंडल. इस कैंडल के लो पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे. लेट्स सी. व्यू अपना पॉजिटिव ही है तो देखते हैं अभी इस वाली. अभी जस्ट वी आर वेटिंग फॉर क्लोज ऑफ दिस कैंडल. वंस इट क्लोजेस देन वी विल एंटर ए ट्रेड. जस्ट देखते हैं. अभी अपन एंटर करेंगे 44,200 पे. ठीक है, मतलब सॉरी, लेट मी रिफ्रेश दिस. 44,200 सी में अपन एंटर करेंगे. अभी चल रहा है 126, तो हम अराउंड 130 के अराउंड एंटर करेंगे. ठीक है, मार्केट ने रेस्पेक्ट किया है ये, इसे नहीं तोड़ा है. कल की क्लोजिंग के से सपोर्ट लिया है, तो मार्केट इज़ रेस्पेक्टिंग द सपोर्ट. सो वी आर गोना एंटर दिस ट्रेड. ओके, एंड वी विल एंटर विद today's expiry, so we can enter with 100. If we will enter 100 quantities, let's go with 50. So we have entered the trade. Our order placed at 122, around 122. We have entered around this position. Now we will just wait and see. Okay, I will update if there's will be anything. I will update you. सी यार देखो, सबका अपना अपना व्यू होता है. ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे मार्केट विल फॉल फ्रॉम हियर. यार देखो, मेरे को मतलब ये लगता है आज एक्सपायरी है, मार्केट विल श्योरली फॉल बिकॉज मार्केट ने कल बहुत अच्छा मूव दिया है. ठीक है, एंड आज एक्सपायरी मूव वी आर गोना सी. बट मार्केट मेरे को लगता है फॉल करने से पहले ना एक मतलब अच्छा अप मूव देगा. अराउंड हियर वी आर गोना सी द अप मूव, देन मार्केट इज़ गोना फॉल. तो मार्केट पहले ट्रैप करेगा, मतलब दैट्स व्हाई वी हैव एंटर्ड द ट्रेड. एंड इफ सी if it's is our stop loss hit, we will exit. Just wait. गाइज अभी स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है. एंड वैसे गाइज मैं आपको एक और चीज़ बता दूं. जैसे मैंने ये यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखा हुआ है यहाँ पे चार्ट में, तो मेरा स्टॉप लॉस एग्जैक्टली ये नहीं होता कि मतलब एकदम टच हो गया तो आई विल एंटर. आई जस्ट मतलब एक बार मैं देखता हूँ कि मतलब ठीक है, अगर यहाँ से टच होकर वापस मार्केट रिकवर कर रहा है, आई विल वेट. मतलब थोड़ा एकदम ऐसे चार्ट के बेसिस पे एकदम डायरेक्ट डिसीजन नहीं लेते हैं कि मतलब एकदम हिट हो गया तो मतलब एकदम लेट्स एग्जिट, बिकॉज हमने बहुत छोटा स्टॉप लॉस ले रखा है. ठीक है, दैट्स वाई.
तो मार्केट में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस होती हैं, मार्केट रिट्रेस करता है, ऊपर नीचे मूव देता है, तो मतलब थोड़ा ब्रॉड स्टॉप लॉस रखना इस नेवर ए बैड थिंग। तो अभी तक मतलब इतना भी हिट नहीं हुआ है, यू कैन सी इट्स द एरो इज मूविंग स्टिल। सो आई एम जस्ट लेटिंग यू अपडेट कि मतलब तुम्हें आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा स्कोप लेके चलना है इस ट्रेड में। गाइस एक चीज़ बताता हूँ, देखो मैंने आपको बोला था ना, अगर चार्ट पे एग्जैक्ट स्टॉप लॉसेज लेके चलोगे तो स्टॉप लॉस हिट होते हैं, मार्केट का काम ही है स्टॉप लॉस हिट करना। तो देखो अगर हम स्टॉप लॉस यहाँ का लेके चलते तो स्टॉप लॉस हिट होता अपना, बट अभी अपन ट्रेड में है, यू कैन सी अभी अपन हैं ट्रेड में, तो देखते हैं अभी, लेट्स सी। अभी मार्केट इसी रेंज में चल रहा है। तो गाइज़ यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, मतलब अभी अपन एग्जिट नहीं करें ट्रेड से, क्योंकि अभी भी मेरा व्यू ऊपर का है। अभी मैंने और क्वांटिटीज़ ऐड की हैं, ठीक है। मैंने अभी ऐड नहीं किया, मतलब अभी ऑर्डर प्लेस किया था मैंने, और क्वांटिटीज़ का भी आई थिंक ऐड नहीं हुआ है। 105 पे किया था एंड 112 चल रहा है, प्राइस ऊपर आ गया है। माई प्लान इज़ लाइक अगर यहाँ तक आता है तो आई विल ऐड द क्वांटिटीज़, ठीक है, मैं क्वांटिटीज़ ऐड करूँगा। अगर ये इसे ब्रेक करता है देन आई विल टेक द एग्जिट फ्रॉम दिस ट्रेड। इफ़ दिस ब्रेक्स द कल का ये मतलब कल का हाई ब्रेक करता है, अगर यहाँ पे कल की क्लोजिंग ब्रेक करता है तो डेफिनेटली इट्स गोना बी द डाउन, मतलब मार्केट इज़ गोना सम डाउनफॉल टिल हियर, यहाँ तक या फिर यहाँ तक, ओके। तो अगर जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक वी हैव ए स्ट्रॉन्ग व्यू टुवर्ड्स लॉन्ग, तब तक हम लॉन्ग का व्यू है अपना। गाइज इसमें हम लाइव ट्रेडिंग के साथ सीखना है, ठीक है। अपने को सीखना है कि अपन ने क्यों ट्रेड लिया है, क्यों नहीं बाहर निकले हैं, क्यों बाहर निकलना है, क्यों सब कुछ इन मतलब अगर इन 60 डेज़ में ना अपने को मतलब कोई भी बंदा है, इवन इफ़ ही इज़ न्यू टू द ट्रेडिंग, ही विल गेट टू नो कि मतलब मार्केट में, लाइव मार्केट में व्यू क्या होता है, माइंडसेट क्या होता है, ही विल गेट टू नो दैट। द मेन पर्पस ऑफ दिस सीरीज इज टू सेट द माइंडसेट ऑफ ए न्यू ट्रेडर, ऑफ ए बिगिनर हु वांट्स टू ट्रेड इन दिस, ठीक है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे मूव्स आते हैं जो आपको किसी भी कोचिंग, किसी भी सीरीज़, किसी भी लर्निंग उसमें नहीं पता चलेगा। लाइव मार्केट इज़ टोटली डिफरेंट, ओके। जो एंग्जाइटी होती है मार्केट में, देखो जैसे अगर आप देखोगे, अब मान लो रेड चल रहा है, प्राइस में रेड आ रहा है 7 - 6, तो ये एक अलग ही वो मतलब दिस थिंग इज़ डिफरेंट। यू शुड बी पेशेंट विद द, मतलब पेशेंस होनी चाहिए मार्केट में, पेशेंस इज़ द की। सो लेट्स सी बाय ऑर्डर अपना होता है नहीं। गाइस अपना बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। नाउ वी हैव द 75 क्वांटिटीज़ एंड एन एवरेज ऑफ 116, ओके। तो अपना बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया 75 क्वांटिटीज़ का। लेट्स जस्ट सी नाउ। सो गाइज ये अभी अपने उस पे आ गया है, अपनी वट एवर एट वट प्राइस वी हैव बॉट इन। सो दिस इज़ आवर ट्रेड करेंटली रनिंग इन, एंड मैंने यहाँ 123 के अराउंड प्राइस चल रहा है, मैंने यहाँ पे 139 का टारगेट सेट किया हुआ है इसमें। लेट्स सी गाइज, मैं ना यहाँ पे 75 क्वांटिटीज़ की जगह मैं यहाँ पे 50 क्वांटिटीज़ निकालूंगा। 25 क्वांटिटी पे आई विल पुट द स्टॉप लॉस, ठीक है। देखते हैं अभी मार्केट ऊपर जाने के मूड में है या नहीं। लेट्स सी मार्केट ने वापस यहीं सपोर्ट लिया था। आई टोल्ड यू ना कि मतलब अगर ये इसे ब्रेक करता है देन इट्स ए रेड साइन। गाइज यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो गया है। एक्चुअली हैव अ अवे फॉर योर स्क्रीन फॉर जस्ट लाइक फ्यू मिनट्स, एंड यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो गया है खुद ही। इवन मतलब मेरे को अपडेट करने का भी टाइम नहीं मिला। आई वॉज अबाउट टू अपडेट द क्वान्टिटीज़ टू 50 एंड यहाँ पे टारगेट हिट हो गया, यू कैन सी। सो नाउ वी विल नॉट टेक एनी ट्रेड, लाइक अभी कोई ट्रेड नहीं बनता, अभी बीच में घुसना इज़ नॉट ए राइट चॉइस। इफ मार्केट लाइक अगर हम वापस इस लेवल पे आता है देन वी कैन एंटर, ओके। बट जहाँ पे अभी मार्केट चल रहा है अभी 44,281 के अराउंड, 300 के अराउंड, यहाँ पे एंटर करना इज़ नॉट ए गुड ऑप्शन, गुड चॉइस, ठीक है। सो वी विल वेट एंड आई विल अपडेट यू इफ आई एंटर एनी ट्रेड।
सो गाइज बैंक निफ्टी यहाँ तक आ गया 44,356 पे। सो ना यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे सी आज एक्सपायरी है एंड ऑप्शंस आर गोना एक्सपायर ईयर। सो लेट्स सी द ऑप्शन चैन डेटा व्हाट इट इज सिंग। सो इफ़ यू विल सी at 44,300 level you can see the OI change in call writers is 40.2 lakh 40 lakhs we can say around. And here on put side it's 42.4 lakh, so it's like almost similar, just difference of 2 lakh, that's not much. But if you see overall overall how much call writers are there and how much put writers are there, so if you will see एट 44,300 जो पुट राइटर्स हैं वो 45.3 लैक्स हैं एंड कॉल राइटर्स जो हैं 60 लाख है। तो मतलब कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर मार्केट अब यहाँ से 44,300 से यहाँ पे सस्टेन करता है ऊपर, यहाँ पे ऊपर अभी तक उन्होंने पोजीशन अपनी रैप नहीं करी है अभी तक, दे आर हियर ओनली। ओके, यू कैन सी द वाई चेंज परसेंटेज इज 193%। ओके, ये इसके ऊपर सस्टेन करेगा then market is surely gonna show some up move till this level, even 44 okay. So this is just a update. I am not taking the trade any right now. I will wait if I get the proper trade. If I get a dip then only we are gonna take a trade. But let's see मतलब यहाँ पे market resistance लेता है या it's gonna go up. गाइस ये ना मार्केट में पेशेंस बहुत चाहिए होता है। मतलब ऐसे नहीं, वी शुड नॉट एंटर एवरी ट्रेड, वी शुड जस्ट एंटर। हमें मार्केट में बस अपना दिन के 2 ट्रेड भी अगर अच्छे मिल रहे हैं, इट्स मोर देन एनफ। एवरी डे 2 ट्रेड्स मोर देन एनफ। सो आवर गोल इज़ दैट। ठीक है, अपना गोल सारे ट्रेड लेके मतलब हर एक पॉइंट पे ट्रेड लेके ये करना नहीं है 10-10 पॉइंट। अपने मतलब गोल है एक ट्रेड लो, 2 ट्रेड लो बस दिन के, डन फॉर द डे। गाइस आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। सो यू आर गोना सी, हमने ये ट्रेड यहाँ पे सेल कर दिया था अराउंड, ठीक है, इस पॉइंट पे। एंड एट व्हाट प्राइस वी हैव sold it at 140, and now if you see the price, now the price is around revolving around 200 205. It, I have seen the it now 205 also. So you can see like how much difference is there. And I told you in the starting that it's gonna touch this level. But see, we have to be satisfied with whatever we got. We have to be satisfied. I haven't entered the trade at this level. I know because this is not a good risk reward ratio. Okay. So that's what my point is. तो गाइज जस्ट स्टे अपडेट। अपना टारगेट हिट हो गया है जो हमने सुबह टारगेट डिसाइड किया था, दैट इज़। बट हमें ट्रेड से जल्दी एग्जिट लेना पड़ा। आई वॉज अवे फॉर स्क्रीन फॉर लाइक 2-3 मिनट्स एंड टारगेट हिट। मतलब जो मैंने टेम्परेरी टारगेट हिट किया था, आई वॉज अबाउट टू अपडेट द ट्रेड द स्टॉप लॉस, बट वो हिट हो गया। सो वी हैवन टेकन एनी ट्रेड येट। वी आर वेटिंग कि कोई अच्छा सा ट्रेड मिले, कोई अच्छा सा सेटअप बैठे। वी आर जस्ट वेटिंग टू सी। ओके, देखते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा गाइज। दिन लंबा है, अभी टाइम है, अभी इट्स 12 एंड वी हैव अराउंड 3.5 आवर्स विद अस एंड इट्स एक्सपायरी डे। सो इतना सिंपल तो नहीं होगा एक्सपायरी डे। देखते हैं, कुछ तो अच्छा मिलेगा। सो गाइज एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो 44,400 पे ना अगर आप देखोगे तो कॉल राइटर्स देखो यहाँ पे ओ आई चेंज कितना है 48.9, ठीक है। और यहाँ पे पुट राइटर्स के रेशो देखो 27.8। तो यहाँ पे कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं एंड 62.8 ओवरऑल, ठीक है। तो या तो 44,444,444,000 से या तो मार्केट ऊपर रहे। मतलब अभी मार्केट इसी रेंज पे चल रहा है, 391 और 400 की रेंज में चल रहा है। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है ठीक है, वरना यहाँ से अब फॉल आएगा एंड फॉल विल बी टिल हियर। तो अब हम मार्केट को शॉर्ट करेंगे क्योंकि सुबह से वी आर सीइंग ए गुड अप मूव, ठीक है। एंड मार्केट मतलब अभी ट्रेंडिंग नहीं चल रहा है, मार्केट अभी एक ही वे में नहीं चल रहा है कि इट्स इन बुलिश 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 के मतलब ऊपर ही जा रहा है। एंड सो मतलब मेरे अकॉर्डिंग आई एम एक्सपेक्टिंग सम रिवर्सल हियर फ्रॉम हियर। सो मतलब मैं यहाँ पे सॉरी नॉट लॉन्ग, आई कैन प्लान ए शॉर्ट, I can plan to short the market from here at this level
तो गाइज मैं यहाँ तक का अपना स्टॉप लॉस रखूँगा एंड मैं अभी ट्रेड अभी मतलब थोड़ा सा कंफर्मेशन देखूँगा एक बार कि मतलब इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा, एक बार ये चेक करके मैं यहाँ से ट्रेड लूँगा, मतलब ऑन द टॉप, फ्रॉम द टॉप आई विल टेक एंटर द ट्रेड। ओके, सो लेट्स सी। बट मेरे अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, क्योंकि सुबह से वी आर सीइंग ए गुड अप मूव। हमने कहाँ से देखा है रिकवरी, 44 165 के अराउंड से वी हैव सीन द लेवल्स ऑफ 44 420 तक। तो नाउ वी कैन एक्सपेक्ट सम डाउन मूव। लेट्स सी, आई विल अपडेट इफ आई एंटर ए ट्रेड। सो गाइज मैंने पुट का एक ट्रेड लिया है 135 पे, आई एंटर्ड इन 44,400 पुट। ओके, इसमें वी एंटर्ड एट दिस लेवल अराउंड, सो वी आर गोना कीप आवर स्टॉप लॉस टिल हियर। ओके, यहाँ तक का स्टॉप लॉस रखेंगे, इसे क्रॉस करेगा तो वी आर गोना एंटर एंड लेट्स जस्ट सी व्हाट्स मार्केट गोना। सो गाइज मैंने यहाँ पे अभी टारगेट अपडेट किया है 165 का, अभी अपना चल रहा है 155 का अराउंड प्राइस चल रहा है अपना। लेट्स सी। I will update you if our target hits, and if I trail the stop loss then also I will update. तो भाई लोगों अपना टारगेट हिट हो गया है एंड यू कैन सी 165 पे अपना एग्जिट हो गया है आज से। सो अभी अपन देखते हैं, अभी अपन बस लेंगे तो वी आर ओनली गोना टेक मैक्स ऑफ वन ट्रेड एंड इफ़ वी गेट द प्रॉपर सेटअप, अदरवाइज वी विल क्लोज आवर डे। ओके, तो बस एक ट्रेड देखते हैं कोई अच्छा सा मिलता है या तो इस लेवल पे या फिर आई एम एक्सपेक्टिंग ए शॉर्ट फॉल, मतलब फॉल। लेट्स सी, बिकॉज इफ़ यू विल सी द डाटा देन 44 300 400 पे दे आर लॉट ऑफ कॉल राइटर्स एंड रेशो देखोगे अगर कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की, तो कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो दैट्स वॉट वी आर एक्सपेक्टिंग ए फॉल, बट वी विल सी इफ़ वी गेट द प्रॉपर सेटअप। अगर कोई मिलता है सेटअप या तो यहाँ पे एट दिस पोजीशन अराउंड 44 260 पे, या तो हम इसके नीचे मतलब सॉरी 241 के नीचे ट्रेड करेंगे फॉर दिस टारगेट, और वी आर गोना ट्रेड अबव दिस लेवल। ओके, फॉर इन लॉन्ग्स। लेट्स सी। सो गाइज आपने एक चीज़ देखी, वी आर सिंपली ट्रेडिंग फ्रॉम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वी आरंट डूइंग एनी, मतलब हम कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वी आर जस्ट सिंपली टेकिंग द ट्रेड बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो हम मार्केट सपोर्ट से सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस ले रहा है, दैट इज़ द सिंपल रूल। ओके, if market breaks support then it's gonna fall, if market breaks resistance then it's gonna show a short covering. So this is simple rule which we are following and we are starting up new, so we will be we will going step by step. Okay, हम जब मतलब सीढ़ी चढ़ते हैं या कोई भी फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो हम वी टेक स्टेयर्स, मतलब वन बाय वन ना, एक एक स्टेयर्स करके चढ़ते हैं ना, तो वी विल, हम देखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप कितना आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, 60 days सीरीज़। सी गाइज मार्केट यहाँ पे आके आई टोल्ड यू कि मार्केट यहाँ तक फॉल करेगा अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है, एंड मार्केट टच दिस पॉइंट एंड नाउ टेकन सपोर्ट फ्रॉम हियर एंड नाउ इट्स अगेन इन दिस रेंज। सो मार्केट अभी एक रेंज में चल रहा है। ठीक है, अभी हम कुछ नहीं करेंगे, जस्ट हमें हर एक ट्रेड नहीं लेना होता है एवरी टाइम, इट्स नॉट नेसेसरी टू फॉर अस टू एंटर ए ट्रेड, वी जस्ट हैव टू लुक फॉर द बेस्ट सेटअप। ठीक है, हमें जहाँ पे लगेगा हमारे लिए जो बेस्ट सेटअप होगा हम वहाँ एंटर करेंगे। ठीक है गाइज, मैं सेट आ देता हूँ, ये दिस इज़ डन। ओके, अगर इफ़ यू फाउंड द बेस्ट सेटअप देन ओनली वी आर गोना ट्रेड, अदरवाइज इफ़ यू विल सी हमने मैक्सिमम आज 8,000 रुपीज़ से ट्रेड किया है, मतलब इफ़ यू विल कैलकुलेट दिस 50 क्वांटिटी इंटू 122 प्लस 25 इंटू 105 देन इट विल बी अराउंड 8K। ओके, मैक्स ऑफ, एंड ये ट्रेड जो था 135 वाला ये अराउंड 6,000 और 7,000 से था, एंड इफ़ यू विल लुक एट आवर प्रॉफिट्स वी आर रनिंग इन 3,100 प्रॉफिट। तो इट्स नॉट ए, हम 8,000 पे इफ़ यू विल सी वी आर इन 3,100 प्रॉफिट, सो इट्स नॉट ए बैड थिंग। ओके, मतलब हमारा जो इफ यू विल सी परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स इज क्वाइट फाइन, वी हैव टू बी सेटिस्फाइड एट एनी लेवल। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब अगर वी विल नॉट बी गेडी, अगर कुछ मिलता है अच्छा वी आर ओनली गोना ट्रेड ओनली देन, अदरवाइज वी विल क्लोज आवर डे।
सो गाइस हमने उसके बाद कोई ट्रेड नहीं लिया. दैट वाज आवर लास्ट ट्रेड. एंड आप देख सकते हो जैसे कि मार्केट उसके बाद फुल डे रेंज में ही रहा था इन दोनों की. लाइक इट ब्रेक बट लाइक कंटिन्यूड डाउन, मतलब इसी रेंज में मार्केट मूव किया. सो एंड इट इज़ एक्सपायरी, सो वी हैवंट टेकन एनी ट्रेड एंड वी थॉट इट्स गुड टू क्लोज आवर डे with this. So this is just a demo class. Okay, this is just a demo of how we are gonna trade. And now for like tomorrow is holiday, and for Friday we have some important levels in Bank Nifty. As you can see, this is the where we will see where market gonna open. If market gonna open above this resistance, then we can see that if market is going to take support from today's closing or not. If market is taking support, then we can see up move. Then up move can be up to 44. We can see a new high in Bank Nifty also. Okay, as Nifty, today's Nifty make the new high, all time high, that is 19,000 closed, and it even closed around 18993. So we can see the same in bank. Okay, and we will see, as I am feeling now banks are also gonna lead the Nifty, so we can see a new high in banks also.